मामी की बात सुनकर सैड क्यों हो रही है? चल ना खेलते हैं। चल चल यश, तू भी चल। चल। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरवे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। माता जी आइए, स्थान ग्रहण कीजिए। बेटा आप भी आइए, माँ की गोद में बैठिए। गोद में? गोद में क्यों? गोद में क्यों? बच्चा हूं क्या मैं? कोई बात नहीं पंडित जी, ऐसा हो सकता है ना कि लोग आगे पीछे बैठ जाए। हाँ आइए, माँ बेटे के पीछे बैठ जाए। नीरू कब आएगा? अम्मा जी, कोर्ट का काम तो आप जानती ही हैं, आते ही होंगे। आप पूजा शुरू करवाइए। शुरू कीजिए। हिंदू धर्म के सभी कर्म कांडों में कलश का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कलश का शाब्दिक अर्थ तो आपको पता है, घड़ा। ये चांदी का भी होता है, सोने का भी होता है और मिट्टी का भी होता है। कलश के मुख पर नारियल स्थापित किया जाता है और ये पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। ठीक से बॉल फेंकना। ठीक से बॉल फेंक या फिर गंगा को दे दे। कितनी गर्मी है, मुझे नहीं खेलना। तो क्या अंदर क्रिकेट खेलेंगे? दादी ने बोला ना बाहर खेलो। कोई और गेम खेले? स्क्रैबल खेले? नहीं, गंगा नहीं खेल सकती। एक आइडिया दूं? क्या? ओम मंगलम भगवान विष्णु स्वाहा। ओम वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा। ओम पूजा वाली जगह पे मत जाना, दादी लोग आ गया ना। हमें क्या पता पूजा वाली जगह कहाँ है? हमारी आंखों में तो पट्टी बंदी है ना। हम लोग ताली बजाएंगे और उसकी आवाज सुन के हमारा पीछा करना, ठीक है? चल यशो में चुप रहे, 10 सेकंड निकल। 1 2 3 4 5। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा। ओम आत्माय नमः स्वाहा। अगर तूने कलश को हाथ लगा दिया ना तो सब भ्रष्ट हो जाएगा। 10 छुप गए तुम लोग। अब ताली बजाओ।
सर्वनाश! ये क्या किया तूने? कहा था ना बाहर खेलने के लिए, तू यहाँ क्यों आई फिर? अम्मा जी, घोर अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ। पूजा ब्रश कर दी तूने? कौन से जन्म का बदला ले रही है मुझसे तू? मेरे पोते के जनेऊ पे तूने इतना बड़ा अपशगुन कर दिया। गंगा, तू यहाँ कैसे? मेरा बेटा नीरू कहने को तो वकील है, पर समाज सेवा का भूत चढ़ा है सर पे। मना किया था मैंने कि इसको घर पे मत लाओ। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी तो देखो क्या कर दिया ने। आपके सुपुत्र मुझसे भिड़ गए थे इस लड़की के कारण। और उन्होंने इस लड़की को यहाँ शरण दी। अरे इस लड़की ने हमारे आश्रम में इतना उत्पात मचाया था कि मैं क्या बताऊं। ना किसी नियम का पालन किया, ना रिवाज का, और तो और शास्त्रों में लिखी एक बात नहीं मानती ये लड़की। तभी तो मैंने इसे आश्रम से निकाल बाहर किया। मुझे क्या पता था कि आपके ही घर में फिर से सामना हो जाएगा मेरा इस अड़ियल लड़की से। पर हैरानी की बात तो ये है अम्मा जी कि आपके अनुशासन, आपके नियम कानून के पालन का रत्ती भर भी असर नहीं हुआ इस लड़की पे। वैसे की वैसे ही है, ढीठ। हम सब कितने श्रद्धा के साथ आए थे यहाँ, ये आपके घर की इस पूजा पे। दूर बैठे थे उस कोने में कि कहीं पूजा में हमारी परछाई भी ना पड़ जाए, शुभ काम में विघ्न ना हो जाए। किंतु ना, इस लड़की ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। राम राम अम्मा जी, राम राम। इस विधवा ने कलश को छू लिया, सारी करी कराई पूजा व्यर्थ हो गई। मैंने तुझसे कहा था ना, दूर रह। एक नंबर की शैतान है ये लड़की, हर वक्त उधम मचाती रहती है। अम्मा जी इस घर की बड़ी होके वहाँ कोने में बैठी थी और तूने आके कलश को लात मार दी। माफ कीजिएगा अम्मा जी, किंतु थोड़ी लापरवाही तो आपसे भी हुई है। इस लड़की के रंग ढंग तो आप देख ही चुकी होंगी, तो आपने इसे क्यों नहीं समझाया कि पूजा स्थली के पास भी ना पटके। जब एक विधवा हो के आप सारे नियम कानूनों का इतनी सख्ती से पालन करती हैं तो थोड़ी बहुत सीख इसे भी दे देती। देखिए, धब्बा तो आपके नाम पे लगा है ना। सब देखिए कितने आदर के साथ देखते हैं आपको, आपका अनुसरण करने का प्रयास करते हैं हम। लेकिन जब आपके ही घर में रीति रिवाजों का उल्लंघन होगा, उनका अनादर होगा, तो किसी को क्या सबक मिलेगा बताएं आप। सही कह रही है सुधा बहन अम्मा जी, सारी गलती आप ही की है। हाँ, समय के साथ कुछ ज्यादा ही बदल रही हैं आप। पहले तो अपने पोते की जिद के आगे झुक गई, जनेऊ संस्कार में मुंडन कराने से मना कर दिया, हम चुप रहे। लेकिन ये क्या, एक विधवा ने कलश को छूकर अपवित्र कर दिया है, ये अब कोई सहन न करेगा अम्मा जी। चलो भाई चलो। अब एक मिनट सुनिए तो, वो भोग रहने दो बहू जी, पूजा में तो विघ्न पड़ ही गया है। अब इसका प्रसाद खा के हमें अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करना है। चलो चलो।
सब लोग जा रहे हैं, मतलब पूजा खत्म हो चुकी है। सॉरी अम्मा जी, वो आने में थोड़ी देर हो गई। बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन देरी हो गई। भोग भी हो चुका है क्या? क्या हुआ क्या है? कोई जवाब देगा? कुछ बताता क्यों नहीं कोई? याद रखिएगा अम्मा जी, आज इस आफत की पुड़िया ने आपका और आपके परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया। और मुझे डर है कि अगर ये यही रही तो कहीं आपका समाज में सर उठाकर जीना मुश्किल ना हो जाए। चलते हैं, चलो बहनों। अम्मा जी, कसम मेरे मोबाइल की अगर मैं झूठ बोलूं तो एक भी मैसेज ना आए। अम्मा जी, देखा आपने, जो लोग आपके सामने आंखें झुका के बात करते थे वो तो आपको अच्छा खासा सुना के चले गए। ये ना बाहर जाके चतुर्वेदी खानदान का नाम मिट्टी में मिला देंगे। मैं तो पुलकित के बारे में सोच रही हूँ। मुझे तो उस बेचारे बच्चे पे बड़ा तरस आ रहा है। जनेऊ की रस्म तो हो गई, पर बच्चे को आशीर्वाद नहीं मिला किसी से। क्या हुआ क्या है? कोई गलती हो गई क्या किसी से? अम्मा जी हुआ क्या है? क्या किया गंगा ने? लड़की जा सुन के बैठे इधर सब कुछ तेरे कारण हुआ है। तेरी वजह से बरसों की तपस्या भंग हो गई है। अथर्व, विधवा है तू। अब मैं सिखाऊंगी तुझे कि विधवा का जीवन क्या होता है और कैसे जीना है। अम्मा जी, चुप कर, एकदम चुप। बहुत मनमानी कर ली तुम लोगों ने, बहुत सुन लिया मैंने तुम सबका। अब मैं ये अधर्म नहीं होने दूंगी। जब तुम लोगों ने इस लड़की को मेरे मत से मर दिया है तो इसकी टेढ़ी पूंछ को सीधा कैसे करना है ये मैं उसे दिखाऊंगी। मेरे घर की रीत रिवाज कायदे कानून नहीं मानेगी तू। विधवा है तू और आखिरी सांस तक विधवा रहेगी। वो बात मुझे सुना के गए वो लोग।
बाबू हटी रही सीधी तरह से। अम्मा जी बच्ची के साथ। बच्ची? ये बच्ची नहीं नीरू, ये विधवा है। तुम लोगों के जिद के आगे मैंने हार मान के इस बच्ची को घर में रख लिया। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे सर पे नाचेगी ये। सब ठीक है अम्मा जी, लेकिन लेकिन कुछ नहीं नीरू। बहुत सुन लिया अभी मैंने। अब तुम लोगों को मेरी बात माननी पड़ेगी। अरे इसकी जान नहीं लूंगी, डरो मत। लेकिन इसको सारे नियम कायदे सीखने पड़ेंगे। अरे इतनी कोशिश की प्यार से समझाने के लिए, इसको अकल ही नहीं है, समझ में ही नहीं आता, तो क्या सख्ती नहीं बरतनी पड़ेगी? अम्मा जी बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर बचपन में बच्चों को डिसिप्लिन नहीं सिखाया जाएगा तो क्या बुढ़ापे में सुन लो सबके सब, आज से ये लड़की मेरे कमरे में रहेगी, मेरी निगरानी में। विधवा के सारे कायदे कानून मैं इसे सिखाऊंगी। सवेरे गंगा स्नान करना, मंत्र उच्चारण करना, सारे व्रत रखना, वो सब करने होंगे जो विधवाएं करती हैं। और किसी को ज्यादा लाड आ रहा है ना, तो मेरी हरिद्वार की टिकट करा दो। ये क्या बात बात पर हरिद्वार जाने की बात कर रही हैं आप? हेरो, आवाज नीचे। एक मिनट सुनिए तो, आप ऊपर चलिए, बाद में बात करेंगे। चलिए आप चलिए तो। बाबूजी, बाबूजी। बाबूजी। खड़ी हो जा सीधी। छोड़ो हमरा। छोड़ो हमरा हाथ, मसक दूंगी तुझे। बंद हो गया तेरा, खत्म हो गया तेरा सब नाटक। बाबू बाबू बहुजी बहुजी करके इतने दिन तो बच गई थी, लेकिन अब मेरी हत्ते चढ़ी ना, 2 दिन में तेरी हेखड़ी निकाल के रख दूंगी। और खबरदार, मेरे पूछे बगैर तू इस कमरे से निकली तो। महाराज, ओ महाराज जी, इस लड़की का सामान मेरे कमरे में ले आओ।